नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीटी एजुकेशन। माय नेम इज गौरव गांधी और मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए एक बहुत ही नया और इंपॉर्टेंट सेशन। इंडियन गवर्नमेंट ने दोस्तों, हमें पता है आरबीआई ने लोन मोरेटोरियम लगा दिया था। लोन मोरेटोरियम में दोस्तों क्या था, वो बेसिकली मार्च 2020 से लेकर अगस्त के बीच 6 महीने तक लोन अगर आपको नहीं देना हो, ईएमआई अगर आपको नहीं चुकाना हो तो आप मत चुकाइए। लोन या ईएमआई क्या क्या चीज के, एजुकेशन, क्रेडिट कार्ड, हाउसिंग, जो भी चीज के आपके होम लोन, जो भी चीज के आपके लोन थे वो आप 6 महीने अगर आप नहीं भी दोगे तो चलेगा, क्योंकि उस समय इकोनॉमी का कंडीशन बहुत खराब था। अब उसमें सबसे बड़ा जो डिबेट हो रहा था दोस्तों, वो इस बात का हो रहा था कि ये जो आप नहीं दोगे ईएमआई, तो ये 6 महीने का जो ईएमआई बैंक को मिलना था वो तो नहीं मिल रहा। अगर वो नहीं मिल रहा ईएमआई, तो इस ईएमआई के ऊपर का इंटरेस्ट कौन देगा? इस ईएमआई के ऊपर भी तो कोई इंटरेस्ट लगेगा, ये इंटरेस्ट कौन देगा? तो इसीलिए लोगों को लग रहा था ये तो बहुत बेकार है, क्योंकि अगर मैं 6 महीने तक पैसा नहीं दूंगा तो फिर तो मुझे इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। तो ये पूरा क्या माजरा हम समझने की कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट ने कह दिया कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट जो भी आएगा, जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो हम देंगे, वो गवर्नमेंट खुद देगा। तो ये पूरा समझने की कोशिश करते हैं। ये लाइव मिंट का आर्टिकल है दोस्तों, गवर्नमेंट टू पे इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट फॉर 2 करोड़ के नीचे के जितने भी लोन्स हैं, उन सब के लिए गवर्नमेंट खुद बेयर करेगा वो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट और वो बैंक्स को देगा। एंड शायद दिस में हिट पैंडेमिक सर्विसेज, जो गवर्नमेंट जिनमें खर्चा करता है, क्योंकि अब गवर्नमेंट का तो खर्चा होगा इसमें, अब गवर्नमेंट का खर्चा होगा तो पैंडेमिक सर्विसेज में शायद कुछ कटौती होगी। अब क्या है पूरा माजरा, व्हाट हैपेंड इज कि जो भी एमएसएमई या इंडिविजुअल्स को पर्सनल लोन्स जो भी 2 करोड़ के अंदर का था, उन सब को ये रिलीफ मिला है कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट नहीं होगा। दोस्तों मैं बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, समझिएगा। मार्च से लेकर अगस्त के बीच 6 महीने तक लोन मोरेटोरियम लगा दिया गया था। मतलब आपको अगर लोन ना देना हो तो आप मत दो, उस टाइम के लिए आप ईएमआई नहीं देना हो तो आप मत दो, देना हो तो आप दो। नहीं दोगे तो प्रॉब्लम यह है कि ये जो 6 महीना है आप नहीं दोगे तो आपको बाद में तो देना ही पड़ेगा। बाद में अगर आपको ज्यादा ही बाद में आपको देना पड़ेगा, लेकिन ये 6 महीने का इंटरेस्ट कौन देगा? बैंक्स का बार बार यही क्वेश्चन आ रहा है, 6 महीने का इंटरेस्ट कौन देगा? और जो डिपॉजिटर्स है या फिर जो बोरोवर्स है, जो हम जैसे लोग, वो उनका एक ही कहानी है कि हम क्यों देंगे, हम ये क्यों देंगे, इकोनॉमी का कंडीशन खराब है, आप हम पे क्या फेवर किए हो? अगर आप 6 महीने का जो मोरेटोरियम लगाए उसके ऊपर अगर आप हमारे से वापस से ब्याज लोगे तो फिर क्या मतलब निकलता है? तो इसके बारे में दोस्तों एक पिटीशन फाइल हुआ सुप्रीम कोर्ट में, और अब गवर्नमेंट ने अपना एक एफिडेविट दिया है, एक प्रपोजल दिया, और 5 अक्टूबर आज के दिन ही अब इसके बारे में चर्चा होगी और एक फाइनल कंक्लूजन आएगा। बट द पॉइंट इज, ये इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का जो पूरा कहानी है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इसका क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का क्या होगा? ये कौन देगा? तो गवर्नमेंट ने कहा हम दे देंगे, लेकिन कुछ लोगों को, कुछ जो सिवियरली वल्नरेबल ग्रुप है उनको ही देंगे, सबको नहीं देंगे, नहीं तो 6 लाख करोड़ का बजट चला जाएगा। अभी के लिए 6,000 से 20,000 करोड़ तक का बेयर कर रही है गवर्नमेंट। तो बेसिक क्या कहानी है, व्हाट हैज टू बी पेड एंड व्हाट इज द डिफरेंस, मैं सब बताऊंगा। देखिए दोस्तों, 6 महीने जो आपने नहीं दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि उसका आपको ईएमआई पूरा का पूरा वो 6 महीने का ईएमआई गवर्नमेंट दे रहा है। ना 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 ना, ये सबसे पहले आप समझिए, 6 महीने का ईएमआई गवर्नमेंट नहीं देगा। 6 महीने के ईएमआई जो आपने नहीं दिया उसके ऊपर का जो ब्याज है वो गवर्नमेंट देगा। तो उसके ऊपर का ब्याज क्या है, एक बार समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि 50 लाख का आपका टोटल लोन आउटस्टैंडिंग था 19 साल के लिए, अगर 19 साल के लिए 50 लाख का लोन आउटस्टैंडिंग है 8% के ब्याज से, तो आपके लिए वो 6 महीने का पीरियड में 2 लाख का इंटरेस्ट कॉस्ट हो जाता है। अब ये जो 2 लाख का इंटरेस्ट कॉस्ट है ये आपको देना पड़ेगा। 8% का जो इंटरेस्ट है जो आपका ये 19 साल तक लगेगा, 2 लाख आता है 6 महीने के लिए। अब ये जो 6 महीने के लिए 2 लाख आता है ये आपको देना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है, यू वर जस्ट नॉट कंसिडर्ड अ डिफॉल्टर हियर, आपको डिफॉल्टर नहीं करार दिया गया, नहीं तो 6 महीने में डिफॉल्टर हो जाता है, एनपीए हो जाता है ना, 3 महीने में एनपीए हो जाता है उसके बाद। तो अब 2 लाख तो आपका यहां पर ये आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन वेव ऑफ क्या हुआ? वेव ऑफ ये हुआ कि ये जो 2 लाख आपने नहीं दिया तो बैंक तो उसके ऊपर भी ब्याज मांगेगा कि ये जो 2 लाख आपने नहीं दिया उसके ऊपर का ब्याज क्या होगा। तो उसके ऊपर का अगर ब्याज देखा जाए दोस्तों, तो ईएमआई मे हैव गॉट इंक्रीज्ड बाय 877 पर मंथ। अगर 2 लाख जो आपने नहीं दिया, अब वो सितंबर मंथ से 877 पर मंथ ही इंक्रीज होगा। बट सिंस यू डिड नॉट पे फॉर 6 महीने, बट हाउ मच डिड यू सेव? अगर गवर्नमेंट ये पैसा ना दे तो 1709 रुपया पर मंथ हो जाएगा दोस्तों, 1709 रुपया पर मंथ। क्यों? क्योंकि आप वो 6 महीने का जो 2 लाख रुपया जो था वो तो अभी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से बाद के महीने में डिस्ट्रीब्यूट होकर वो
877 पर मंथ आ गया, लेकिन वो जो आपने 6 महीना नहीं दिया उसके ऊपर भी तो ब्याज लगेगा। उसके ऊपर जो ब्याज लगेगा वो बेसिकली दोस्तों 832 रुपीज़ का है पर मंथ, जो गवर्नमेंट बोल रहा है हम दे देंगे। ये दोस्तों पूरा कहानी था कि हाउ मच डू यू सेव, एंड ये पूरा कहानी है इसको लेकर। तो आप समझ गए होंगे। मैं एक बार वापस से बोलूँगा, 1 लाख अगर आप मान लो 1 लाख का अगर आप लोन लेते हो, तो 1 लाख का अगर आप लोन लेते हो तो 6 महीने तक जो आप नहीं दे रहे हो पैसा, उसका भी तो कुछ ना कुछ ब्याज होता है। जो आप नहीं दे रहे हो उसका भी तो ब्याज होता है। उसका ब्याज, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट विल बी गिवन बाय द गवर्नमेंट, और बैंक नहीं देंगे। तो ये दोस्तों वो एफिडेविट है जो गवर्नमेंट ने फाइल किया है, और अब पार्लियामेंट का नॉड अगर मिल जाएगा तो वो करेंगे। दिस इज अपार्ट फ्रॉम 3 लाख 3.5 लाख करोड़ एंड 70,000 करोड़ जो उनका होम लोन्स और एमएसएमईज के लिए था, जो स्टिमुलस पैकेज में आया था, और ये मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप को ही दिया जा रहा है। तो ये दोस्तों पूरा कहानी था गवर्नमेंट टू वेव ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स ड्यूरिंग द मोरेटोरियम पीरियड। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। थैंक यू सो मच। 2 क्वेश्चंस लाया हूं मैं आपके लिए दोस्तों। हाउ इज द गवर्नमेंट ट्राइंग टू पे CI कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन लोन्स ड्यूरिंग द मोरेटोरियम, एंड सेकंड, हाउ वुड सच एन एक्ट इंपैक्ट द बैलेंस शीट ऑफ द गवर्नमेंट? कुड दिस अफेक्ट एक्सपेंसेस ऑन द पैंडेमिक सर्विसेज? क्या ये सही है अगर ये पैंडेमिक सर्विसेज को इंपैक्ट करेगा? क्योंकि गवर्नमेंट का बैलेंस शीट बहुत खराब है और गवर्नमेंट ने कह दिया कि अब हम और पैसे नहीं उठाएंगे मार्केट से। तो आर्थिक स्थिति बहुत खराब, गवर्नमेंट का बैलेंस शीट बहुत खराब, तो उसके ऊपर अभी ये 20,000 करोड़ के अंदर का जो और एडिशनल खर्चा आया है, ये अल्टीमेटली तो हम पे ही इंपैक्ट करेगा ना, क्योंकि अब पैंडेमिक सर्विसेज में कम हो जाएगा, लेकिन बैंक्स तो कर नहीं सकते। तो ये पूरा माजरा था दोस्तों। आई होप आपको अच्छा लगा होगा सेशन। कमेंट थ्रेड में इनका आंसर दीजिएगा दोस्तों, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो, और आप सजेशंस देते रहिएगा, आपको जो भी अच्छा लगे उसके बारे में बताते रहिएगा। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। दीज आर सम यूजफुल PT रिसोर्सेज फ्रॉम द PT फैमिली। मेक फुल यूज ऑफ देम। नमस्ते, जय हिंद।